एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। वो एक सरपंच जी थे, उनके यहाँ गाड़ी चलाता था, ड्राइवरी का काम करता था। उसको काम करते हुए लगभग 3 साल के आसपास का वक्त बीत चुका था। सरपंच के ऊपर पूरी तरीके से अपना विश्वास इस कदर जमा लेता है, चाहे सरपंच हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनकी बेटी हो, चाहे उनका लड़का हो, हर कोई उसके ऊपर आँख मूंद करके भरोसा कर लेता था। चाहे उसकी बेटी को कहीं घूमने जाना होता तो उसके साथ भेज देता, या पत्नी को जाना होता या खुद को जाना होता तो ले जाता। बेशक उसके पास 4-5 गाड़ियाँ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय जितने ड्राइवर थे वो लड़का था सब में। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है। एक दिन की बात है, उसकी जो बेटी है वो पुणे में रह करके पढ़ाई करती थी। वो गर्मी की छुट्टी में गांव आती है और उस ड्राइवर के साथ तो घूमने चली जाती है। जब घूमने जाती है दोनों में बहुत सारी बातें होती है। जो लड़की थी उसका एक प्रेमी था, उससे मिलने के लिए बुलाता है मुंबई शहर। तो इस ड्राइवर से कहती है कि एक काम करो, मुझे चल के मुंबई में अपने प्रेमी से मिलवा दो। तो कहता है कि चलो ठीक है। वो हिदायत देती है कि लेकिन ये बात मेरे घर में कहीं लीक नहीं होनी चाहिए। तो कहता है कि आज तक कभी लीक नहीं हुई तो कैसे हो जाएगी। अब दोस्तों वो उसके ऊपर भरोसा कर लेती है और उसको लेकर के अपने प्रेमी से मिलने मुंबई शहर चली जाती है। अपने घर वालों में बताती है कि मुझे ज़रूरी काम है, मेरी सहेली के यहाँ कोई प्रोग्राम है, हो सकता है कि मैं रात में लौट के आऊँ, नहीं तो कल आऊँ। सरपंच जी कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। उसका जो सबसे विश्वसनीय ड्राइवर था वो तो साथ में था ही। अब दोस्तों गाड़ी चल देती है मुंबई की तरफ। ये लोग मुंबई पहुंचते हैं और वहां पर इसका जो प्रेमी था इंतज़ार कर रहा होता है। उस रात होटल में लड़की उसके साथ पूरी रात बिताती है, समय देती है, लेकिन रात में ही कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसको देख कर के जो इसका ड्राइवर था वो घबरा जाता है और भागते हुए इसके कमरे में जाता है। और जाने के बाद जो नज़ारा देखता है आप यकीन नहीं करेंगे। और वहीं से जो लड़की होती है, इस लड़के के साथ जो कुछ होता है सुन कर के आप दंग रह जाएंगे। बहुत हैरान और परेशान करने वाली कहानी है, बहुत ही सीख देने वाली कहानी। अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर ना करते हो, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के हूँ, ये घटना महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की। दरअसल यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम जगजीवन था। ये पेशे से सरपंच थे, लगभग 20 साल से सरपंच थे। दोस्तों काफ़ी हस्ती थी, बहुत बड़ा बिजनेस भी था, प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते थे। इनका एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। नाम था नवीन, मूल रूप से नासिक का रहने वाला था और इनके यहाँ गाड़ी चलाता था। दोस्तों अभी 30 साल की उम्र में उसने शादी नहीं की थी, वो लड़का अविवाहित था। और उसको देखकर कभी कोई ये नहीं भाप पाता था कि ये ड्राइवर है। अपने कपड़े जो था और खाने पीने का जो था बड़ा शौकीन था। हमेशा वो कपड़े को बिल्कुल साफ़ और इस्त्री किया हुआ पहनता था। घर में उसकी जो विश्वास थी वो पूरी तरीके से सबके ऊपर जम चुकी थी, चाहे वो जगजीवन की हो या उनकी पत्नी या उनका बेटा। जगजीवन की एक बेटी थी जिसका नाम स्वप्निल था। वो लगभग 26-27 साल के आसपास थी। वो पुणे में रह कर के पढ़ाई करती थी। दोस्तों जब गांव आती थी तो अक्सर वो जो नवीन था उसी के साथ घूमा करती थी, क्योंकि नवीन का जो व्यवहार था बहुत अच्छा था, बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। और इसी वजह से नवीन को उसके घर वाले बहुत पसंद करते थे, चाहे वो जगजीवन हो, चाहे उनकी पत्नी, चाहे उनका बेटा। यहाँ तक कि जो और ड्राइवर थे उनको सबको यहाँ तक कि जो और ड्राइवर थे सबको जलन हुआ करती थी कि नवीन को ही इतना क्यों मानते हैं, क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? कहीं भी जाना होता है तो इसी को लेकर के जाते हैं। दोस्तों जो उसकी बेटी स्वप्निल थी दिखने में बड़ी सुंदर थी, और जो ड्राइवर थे हर कोई यही सोचता था कि कभी स्वप्निल हमको भी अपने साथ ले चलने का मौका दे। लेकिन स्वप्निल को कहीं जाना होता था तो सिर्फ नवीन के साथ जाती थी, यहाँ तक कि उसकी जो माँ थी वो भी। दोस्तों ड्राइवर इस बात से थोड़ा और चिढ़ते थे कि सारी मज़ा तो यही लूट रहा है, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जो नवीन का व्यवहार था बहुत ही मृदुभाषी था, मिलनसार था और मददगार भी था। कभी ज़रूरत पड़ जाती किसी काम के लिए अगर वो लोग कह देते थे, ये नहीं सोचता कि मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चलाना मेरा काम है, लेकिन वो कभी ये सब चीज़ उसके मन में था नहीं। वो खुल करके मदद करता था। दोस्तों समय बीतता जाता है और लगभग 3 साल बीत जाता है नवीन को यहाँ काम करते हुए। इस 3 साल में पूरी तरीके से अपना विश्वास सरपंच जी के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर जमा लिया था। सरपंच जी जो थे प्रॉपर्टी डीलर के भी काम करते थे। अक्सर जो है बड़ी बड़ी मीटिंग में जाना, कभी कभी तो ऐसा होता था कि कैश की भी जो है जिम्मेदारी नवीन के ऊपर आ जाती थी। लेकिन कभी नवीन के मन में ना लालच आई और ना ही किसी प्रकार की चोरी चमारी की। नवीन को कभी पैसे की ज़रूरत होती थी तो चाहे जिससे मांग लेता था, हर कोई खुशी खुशी से दे देता था।
जबकि उसका जो सैलरी थी या तनख्वाह थी उसमें से काटते नहीं थे। उसके खर्च के लिए जो भी ज़रूरत पड़ती थी महीने में उसको मिल जाया करता था। इस वजह से उसकी जो तनख्वाह थी पूरी बच जाया करती थी और यही कारण था कि नवीन का मन वहाँ पर और लग चुका था। नवीन का जो परिवार था नासिक में रहा करता था। इनके जो पिताजी थे वो किराना की दुकान चलाते थे और इनकी जो पिताजी नासिक में किराना की दुकान चलाते थे और जो माता थी वो हाउस वाइफ थी, घर में काम करती थी। तो दोस्तों इसी से उनका परिवार का गुजर बसर चलता था। नवीन अपने परिवार का सबसे बड़ा सदस्य था। नवीन 2 भाई थे, सबसे बड़ा नवीन था और जो छोटा था वो पढ़ाई कर रहा था। नवीन जो तनख्वाह पाता था उसी से अपने छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई और घर का खर्च उसी से चला करता था। दोस्तों समय बीतता जाता है और गर्मी की छुट्टी आती है। स्वप्निल गर्मी की छुट्टी में घूमने गाँव आती है और गांव आए हुए लगभग 15 दिन के आसपास का समय बीत चुका था। इस 15 दिन में उसे जो है कई जगह घूमने जाना होता है, तो वो नवीन को लेकर के जाती है। अचानक एक दिन जो स्वप्निल थी अपने कमरे में सो रही होती है, अपने प्रेमी से बात कर रही थी, क्योंकि जिस पुणे शहर में पढ़ती थी उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, जिससे वो बहुत सारी बातें करती थी। ये बात नवीन को पता थी, क्योंकि नवीन के साथ अक्सर रहती थी, उसका वीडियो कॉल भी आता था, फ़ोन पर बात करती थी। तो अक्सर इन दोनों में दोस्ती जैसे रिश्ते थे, एक दूसरे से मन की बातें शेयर करते थे। अब 15 दिन आए हुए हो चुका था, तो उसका जो बॉयफ्रेंड था इससे मिलने की इच्छा जाहिर करता है। स्वप्निल की भी उससे मिलने की बहुत इच्छा हो रही होती है, लेकिन अब निकले तो किस बहाने से निकले। स्वप्निल के पास कोई बहाना नहीं था। स्वप्निल एक दिन नवीन से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मिलने के लिए बहुत परेशान है और मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन मुंबई तक जाना है और कैसे जाऊँ, कोई बहाना नहीं है। तो नवीन कहता है कि बहाने की क्या ज़रूरत है, बोल दो कि मेरी कोई सहेली रहती है जो मेरे साथ पढ़ती है, उसके यहाँ कोई कार्यक्रम है और मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से ले चलूँगा साथ में। ये सुनकर के स्वप्निल कहती है कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों स्वप्निल जो थी अब अपने मम्मी से कहती है कि मम्मी बहुत ज़रूरी है, मेरी सहेली का फ़ोन आ रहा है और उसके यहाँ एक प्रोग्राम है। तो उसकी माँ कहती है कि बिना पिताजी के परमिशन के मैं नहीं भेजूँगी, इसके लिए तुमको पिताजी से बात करना पड़ेगा। स्वप्निल जो थी अपने पिताजी से बहुत कम बात करती थी तो लाडली, क्योंकि अपने माँ बाप की अकेली संतान थी बहनों में, और एक भाई ही था। इस वजह से थोड़ा बहुत से रिस्पेक्ट भी करती थी। लेकिन उस दिन अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है कि पापा मुझे मेरी सहेली के यहाँ कार्यक्रम है मुंबई में, मुझे जाना है। तो कहते हैं कि ठीक है, अगर जाना है तो जाओ, टाइम से जाओ, अगर हो सके तो वापस आ जाओ। तो कहती है कि इतनी दूर का सफ़र है, जाना आना इतना आसान नहीं है, एक दिन का तो समय कम से कम लग ही जाएगा। तो कहता है कि अगर समय लगेगा तो एक काम करो, नवीन को साथ में ले जाओ। तो कहती है कि हाँ ठीक है, नवीन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे नवीन का नाम लेता है तो उसे भी भरोसा हो जाता है, क्योंकि नवीन जो था पूरे तरीके से एक भरोसा था उस परिवार का। दोस्तों नवीन की तैयारी बन जाती है और साथ ही साथ स्वप्निल की तैयारी बन जाती है। दोनों तैयार होते हैं, फार्चूनर कार स्टार्ट होती है, उसमें आगे स्वप्निल बैठती है और कार ड्राइव करने लगता है दोस्तों नवीन, और लेकर के मुंबई की तरफ निकल लेता है। मुंबई पहुंचने के बाद जो स्वप्निल थी अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है, उससे लोकेशन मंगवाती है, वो लोकेशन भेजता है। वो लोकेशन के आधार पर ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, जो कि एक होटल होता है। होटल पे पहुंचने के बाद जहाँ पर लोकेशन पे गाड़ी रुकती है, नवीन समझ जाता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है किस लिए बुलाया है। दोस्तों पूरी दिन की गाड़ी चली हुई थी, दोनों थक चुके थे। स्वप्निल कहती है कि एक काम करो नवीन, मैं तुम्हारे लिए भी कमरा बुक कर देती हूँ और होटल में रुक जाओ। तो नवीन कहता है कि ठीक है, मेरा जो कमरा है बहुत दूर मत बुक करना, अपने आसपास ही कहीं किसी रूम में बुक कर देना। तो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, जैसे ही स्वप्निल गेट के बाहर होटल के बाहर खड़ी होती है, वो अंदर से आता है और वहाँ पर उसकी जो आईडी वगैरह होती है सब जमा कराती है। जो मैनेजर होता है उससे बताता है कि हम लोग कपल्स हैं। तो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। जो उसका कमरा होता है उसके बाद एक कमरा छोड़ करके तीसरा कमरा बुक हो जाता है नवीन का। नवीन भी अपने कमरे में जाता है। पहले तो पूरा दिन का थका होता है, आराम करता है, और मिलने के बाद ये दोनों प्रेमिका अपने में मगन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। स्वप्निल नवीन को फ़ोन करके बोलती है कि कुछ खाना हो तो मंगवा लेना, शर्माना नहीं, पैसे की चिंता मत करना, जो बिल होगा हम भर देंगे। तो कहता है ठीक है। नवीन कुछ देर तो आराम कर रहा होता है, लेकिन इधर जो स्वप्निल थी और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो अपने क्रियाकलाप में पूरी तरीके से मस्त था, क्योंकि 15 दिन बाद मिले थे। दोस्तों ये दोनों अपना सारा काम निपटाने के बाद कुछ देर तक तो बात कर रहे होते हैं, अचानक इन दोनों में विवाद होने लगता है। उस समय जो नवीन था उठ करके होटल के बाहर जाने के लिए निकला था, क्योंकि उसको थोड़ा कुछ और खाना पीना था। इस वजह से जैसे उसके दरवाजे के सामने पहुंचता है, दोनों में ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आ रही होती है। वो दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के सारी बातें सुनने लगता है। स्वप्निल बार बार अपने प्रेमी से कह रही कि तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ गलत किया, और लगभग 3 साल से मेरे संपर्क में रहे और साथ साथ तुम किसी और लड़की के साथ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा।
तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं कोई गलत कदम उठा लूँगी। दोस्तों ये सारी बातें सुनने लगता है। अब जो नवीन था समझ चुका था कि कहीं न कहीं स्वप्निल के साथ धोखा हो गया है। ये सिर्फ़ इसका इस्तेमाल कर रहा है। बहुत देर तक विवाद चलता है। स्वप्निल और दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। जो नवीन था उससे जब रहा नहीं जाता है तो स्वप्निल को फ़ोन करता है। स्वप्निल पहले तो फ़ोन काट देती है, लेकिन लगातार फ़ोन करने लगता है। तो ऊब करके फ़ोन उठाती है और गुस्से में कहती है, क्या क्यों परेशान कर रहे हो? ये बात सुनकर के जो नवीन था कहता है कि हम तुम्हारे दरवाजे के सामने खड़े हैं और तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? कुछ बात है क्या? ये सुन कर के जो स्वप्निल थी शांत हो जाती है और झट से दरवाज़ा खोलती है। उठ करके देखती है तो सामने नवीन खड़ा है। दोस्तों जैसे दरवाज़ा खुलता है, नवीन देखता है उसका चेहरा तो दंग रह जाता है, क्योंकि दोनों में ऐसा लग रहा है जैसे भिड़ंत हुई हो। और उसके भी कपड़े जो थे इधर उधर हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, गले पर नाखून के निशान थे। ये देख कर के जो नवीन था वो हैरान हो जाता है और स्वप्निल से कहता है कि हमें लगता है कि तुम यहाँ सेफ़ नहीं हो। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि वो लोग मेरी जिम्मेदारी पर भेजे हैं। स्वप्निल और नवीन दोनों बात कर रहे थे, तब तक उसका जो प्रेमी था स्वप्निल उल्टी सीधी बात बोलने लगता है और कहता है कि तुम अपने ड्राइवर के साथ आई हो। ऊटपटांग की जो शब्द होते हैं वो इस्तेमाल करने लगता है कि ये तुम्हारा प्रेमी है, तुम इसके साथ घूमती रहती हो, पता नहीं तुम्हारे इसके साथ क्या रिलेशन है, कुछ चक्कर तो नहीं है और तुम मेरे ऊपर उंगली उठा रही हो। दोस्तों जैसे ये बात नवीन सुनता है उससे बर्दाश्त नहीं होता और दरवाज़ा के सामने खड़ी होती है स्वप्निल, उसको धक्का दे करके अंदर घुस जाता है और 3-4 रापटे उसके प्रेमी को जड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के रिश्तों को गलत समझने की? मैं गाड़ी चलाता हूँ, ये मेरी मालकिन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों के बीच गलत संबंध है। तुम जैसे हो वैसे दूसरे को भी आंक रहे हो। जब तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर है, तुमको इस लड़के के साथ ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तुम इसके साथ केवल टाइम पास कर रहे हो, इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। दोस्तों स्वप्निल और दोनों में बातें बढ़ जाती है। उसका जो बॉयफ्रेंड था उल्टा सीधा बोलने लगता है। नवीन से बर्दाश्त नहीं होता। नवीन फिर 2-4 थप्पड़ खींच देता है और स्वप्निल से कहता है कि अब मैं 1 सेकंड यहाँ नहीं रुकूंगा, तुम चलती हो या मैं तुम्हारे पिताजी को फ़ोन करके सारी बात बता दूँ। जैसे ये बात नवीन कहता है स्वप्निल डर जाती है, कहीं ऐसा ना हो सच में बता दे, क्योंकि उसकी बातों का हर कोई भरोसा करता था। वो घबरा जाती है और कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। झट से वो निकलते हैं और निकलने के बाद दोस्तों लोग कार में बैठते हैं, वहाँ से निकल लेते हैं। निकलने के बाद दोस्तों पूरी तरीके से परेशान हो चुकी होती है, करे तो क्या करे। अब वहाँ से निकलने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद एक होटल में लोग रुकने का फिर से फैसला करते हैं, क्योंकि रात का समय था और इतनी रात के लोग जाएं तो कहाँ जाएं, वैसे भी पूरा दिन सफ़र किए थे, थक चुके थे। दोस्तों जो स्वप्निल थी वो ड्रिंक भी किया करती थी, नवीन भी पिया करता था। अब दोनों जाते हैं वाइन शॉप पर, वहाँ ड्रिंक लेते हैं और ड्रिंक लेने के बाद दोनों होटल में जाते हैं और होटल में जाने के बाद दोस्तों ये लोग ड्रिंक करते हैं। पूरी जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उसको भी दूर भगाते हैं, साथ ही साथ जो फिजिकली थके हुए होते हैं उसको भी जो ये लोग थकान को दूर भगाने के लिए 2-2 पैग पीते हैं। लेकिन जैसे ही 1 पैग अंदर जाता है, 2 जाता है, फिर कितना चला जाता है पता नहीं चलता। देखते ही देखते दोनों नशे में मस्त हो जाते हैं और मस्त होने के बाद दोनों के जो अंदर के जो दुख थे, दर्द थे, अब वहीं पर बयां होने लगते हैं। कौन किससे कितना प्यार करता है, कौन किससे मोहब्बत करता था, किससे किसने दूरी बनाई, वो सारी बातें खुल जाती हैं और पूरी रात यही कहानी चलती रहती है। आज जो ड्राइवर और मालकिन के बीच का रिश्ता था शायद वो ख़त्म हो चुका था। अब दोनों के बीच ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक दूसरे के साथ बरसों बरसों का प्रेम का रिश्ता हो। दोनों वो नज़दीकियाँ ख़त्म कर चुके थे, सब कुछ ख़त्म कर चुके थे, यहाँ तक कि रिलेशन भी बन चुका था उस रात। उस रात स्वप्निल नवीन से बहुत बातें करती है, दिल की बहुत सारी बातें करती है और जो अपना उसका बॉयफ्रेंड था उससे बहुत भद्दी भद्दी उल्टी उल्टी शब्दें बोलती है और कहती है जब से मेरी ज़िंदगी में आया है मेरी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया। कहाँ जा रही हो, क्या करने जा रही हो, इसको पैसे भी चाहिए। लेकिन सच बताऊँ, जब से तुम मेरे यहाँ आए हो, मैं जब भी गाँव आती हूँ तो मेरा दिल यही करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारे साथ घूमूँ और तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे उसकी थोड़ा सा भी याद नहीं आती। पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है। दोस्तों बातों का जो सिलसिला था भी ऐसे शुरू हो जाता है और शुरू होते होते जो इसका अंत होता है, जहाँ होना चाहिए वहीं होता है। उस रात दोनों खूब एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह होती है, जो शराब का नशा होता है उतर चुका था। उतरने के बाद ये लोग उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, कुछ नाश्ता पानी लेते हैं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है और सीधा ये लोग कोल्हापुर के लिए फिर निकल लेते हैं। अब पूरी रास्ते दोनों में बहुत सारी बातें होने लगती है, क्योंकि अभी तक मालकिन और नौकर का ड्राइवर का रिश्ता था, अब तो दोनों प्रेमी और प्रेमिका बन चुके थे। और यहीं से दोनों ने फैसला किया था कि अब चाहे दुनिया की कोई भी मुसीबत आए, कोई भी तकलीफ़ें आएँ, लेकिन हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। क्योंकि जो नवीन था उसको स्वप्निल बहुत पसंद थी, बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन नौकरी बचाने के लिए और जो उसका स्वाभिमान था उसको बचाने के लिए उसने कभी गलत नहीं किया।
सामने से स्वप्निल को भी नवीन बहुत पसंद था। जब दोनों एक दूसरे पसंद हो ही जाते हैं तो उसमें कौन क्या कर सकता है। अब दोस्तों ये लोग घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद चूँकि उसके नाखून के निशान उशान थे, जैसे ही उसकी माँ देखती, कहती कि ये तुम्हारे गले में क्या हुआ। तो बताती है कि वहाँ पर एक पेड़ था, वो हम लोग फ़ोटो शूट हो रहा था, उसी में जो है थोड़ा सा रगड़ लग गया। वो नहीं बताती है कि नाखून से ये रगड़ लग गया है और हमारे प्रेमी का लड़ाई झगड़ा हो गया। सारी बातों को छुपा लेती है। स्वप्निल की हाँ में हाँ भरने के लिए नवीन तो था ही। नवीन कहता है कि हाँ आंटी ऐसा ही बात है। अब दोस्तों स्वप्निल की और नवीन की जो प्रेम कहानी होती है अब यहीं से चलने लगती है। अब स्वप्निल की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, क्योंकि स्वप्निल के जो पिता जगजीवन थे स्वप्निल के शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। वो अपने ही लेवल का रिश्ता करना चाहते थे, कोई बड़े घर में, कोई प्रॉपर्टी डीलर हो या कोई विधायक जी हो, कोई मंत्री जी हो, ऐसे परिवार में वो रिश्ता करना चाहते थे। शादी ढूंढने का बहुत प्रयास करते थे, लड़के आते थे, लेकिन जो स्वप्निल थी लड़के को रिजेक्ट कर देती। 5-7 शादियाँ आई और रिजेक्ट हो गई। एक दिन उसकी माँ उससे पूछती कि सच बताओ तुम शादी करना क्यों नहीं चाहती? एक अच्छे घर से शादी आ रही है, बड़े बड़े घर से, लड़का भी दिखने में बड़ा सुंदर है, संपन्न परिवार है, तुम्हें किस तरीके का लड़का चाहिए? तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? तुम चाहती क्या हो? या कोई पसंद हो तो वो बताओ। दोस्तों वो कहती कि हाँ मुझे कोई पसंद है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। कहती ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो बताओ उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, लड़का कैसा है, करता क्या है। तो बताती कि लड़का ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है। जैसे ड्राइवर का नाम लेती है, सबसे पहले उसकी माँ का शंका जो था दोस्तों नवीन के ऊपर जाता है। कहती नवीन तो नहीं है। वो जैसे नवीन का नाम लेती है स्वप्निल बड़ी जोर से हंसती है और कहती है कि माँ आपका माइंड तो बड़ा तेज़ चलता है, हमसे भी आगे। ये सुन करके उसकी माँ घबरा जाती है और कहती है तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब है? कैसी बात कर रही हो? कहती सच में माँ मैं नवीन से बहुत प्यार करती हूँ और उसका कारण है कि नवीन जैसा लड़का कोई मिलेगा नहीं। उसकी माँ कहती है कि देखो नवीन का स्वभाव बेशक बहुत अच्छा है और लड़का भी अच्छा है, मैं नहीं कह रही हूँ बुरा है, लेकिन देखो हमारे लेवल का नहीं है। वो हमारे यहाँ गाड़ी चलाता है, एक ड्राइवर है, उसकी हैसियत में हमारे हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो स्वप्निल कहती है कि माँ पैसे से किसी की हैसियत का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। आदमी अच्छा होना चाहिए, नेक होना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो मदद और प्रेम करने वाला हो। आदमी के पास बहुत पैसा हो, अगर हमारी इज्जत ना करे, हमारे लेवल का होगा, हमारे उसके पास बहुत पैसा होगा तो हमारी इज्जत कहाँ से करेगा? नौकरानी की तरह हमें रखेगा। और मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करनी जहाँ पर मुझे नौकरानी की तरह कोई रखे। मुझे जो पसंद है मैं इसी के साथ शादी करूँगी, नहीं करोगी तो मैं भाग जाऊँगी और कोर्ट मैरिज कर लूँगी। ये सुन करके उसकी माँ हैरान हो जाती है, कहती कि कैसी मुसीबत आन पड़ी है। दोस्तों लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन जो स्वप्निल की माँ होती है अपने पति के साथ कमरे में थी। उस रात जगजीवन थोड़ा बहुत ड्रिंक करके आया था और नशे में था और थोड़ा रोमांटिक मूड में था। दोनों पति पत्नी बात कर रहे होते हैं, तभी उस कहती है कि एक बात कहूँ, मुझे कहने में डर भी लग रहा है। तो जगजीवन कहता है कि कहो क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो डर रही हो? तो कहती है कि दरअसल स्वप्निल जो इतने लड़कों को रिजेक्ट करे, उसको एक लड़का पसंद है, उससे शादी करना चाहती है। तो जगजीवन कहता है ठीक है, अच्छी बात है, अगर उसको कोई पसंद है, जीवन साथी अच्छा है तो क्या बुराई है। लेकिन वो कहती है कि तुम जानते हो लड़का कौन है? तो जगजीवन कहता है कि नहीं जानता होता तो पूछता क्यों। तो कहती है कि जो नवीन है अपना ड्राइवर, ये उसको पसंद है, एक दूसरे से दोनों प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं। दोस्तों उस वक्त जो नवीन था वो छुट्टी पर गया था, नवीन अपने गांव गया था। स्वप्निल जो थी वो घर पर थी। तो कहता है कि नवीन इसको पसंद आ गया है। वो भी यही शब्द दोहराता है कि नवीन अच्छा लड़का है लेकिन लेवल का नहीं है और किसी को पता चलेगा तो बड़ी बुराई होगी, किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। बात थोड़ी देर तक होती है। अब ये दिमाग में उसके बाद चलने लगती है। एक दिन अगले दिन सुबह होती है, स्वप्निल को बुलाया जाता है, उसकी पेशी होती है। उसका जो भाई था वो भी बैठा हुआ था, सारे फैमिली के चारों लोग बैठे होते हैं, चर्चा होती है। जो उसका भाई था वो नवीन को बहुत अच्छे से जानता था, उसकी अच्छी दोस्ती थी। वो स्वप्निल की तरह बोलता है और कहता है कि पिताजी क्या बुराई है, अगर बहन उसमें खुश है तो मुझे लगता है कि नवीन से अच्छा कोई लड़का है नहीं। बेशक गरीब है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, अमीर है और हमारे यहाँ पिछले 3 साल से काम कर रहा है और आप लोग जानते भी हो उसके बारे में। गरीब है तो क्या हुआ, किसी को पैसे से नहीं तौलना चाहिए। ये बात सुनकर के जो जगजीवन थे उनकी पत्नी तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। तो जगजीवन अपने बेटे से कहते हैं एक बात बताओ, मेरे यहाँ इतने दिन गाड़ी चलाया है और यहीं हम शादी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो कहता है यहाँ शादी करने की क्या ज़रूरत है, हम लोग नासिक चलते हैं, जहाँ रहता है वहीं पर एक बढ़िया रिसोर्ट बुक करेंगे, वहाँ पर शादी कर लेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। जो खास हैं आएंगे, नहीं बुलाएंगे किसी, कोई बात नहीं, जिसको आना होगा आएगा। वैसे भी इतनी दूर नासिक है, कौन वहाँ जाएगा? कहते हैं चलो ठीक है तुम्हारी बात। अब दोस्तों जब घर परिवार वाले राजी हो जाते हैं, स्वप्निल बड़ी खुश होती है, तुरंत नवीन को फ़ोन करती है और बताती है कि हम लोग बिल्कुल बहुत जल्दी पति पत्नी होने वाले हैं, मम्मी पापा मान गए हैं। नवीन को यकीन ही नहीं हो रहा था। नवीन बोला कि इतनी आसानी से कैसे मान गए? वो सारी कहानी बताती है।
तो कहते हैं कि ठीक है। दोस्तों 2 दिन बाद नवीन के पास फ़ोन जाता है जगजीवन का और कहते हैं कि तुम एक काम करो, कहता है कि छुट्टी पूरी हो गई है, घर आ जाओ, काम पर नहीं आओगे क्या? तो नवीन कहता है कि हाँ सर, बिल्कुल आने वाला हूँ, 2 दिन बाद आऊँगा। 2 दिन बाद नवीन, दोस्तों उसको तो जानकारी पहले से ही थी, घर पहुँचता है जगजीवन के यहाँ। जैसे ही पहुँचता है, जगजीवन उससे कहते हैं कि एक बात बताओ, तुम स्वप्निल को पसंद करते हो? जैसे ही ये बात सुनता है वो थोड़ी देर के ठिठक जाता है और कहता है कि हाँ, स्वप्निल को मैं पसंद करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करती है। अब दोस्तों यहाँ से सब कुछ हो जाता है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर जाते हैं लोग नासिक में शादी करते हैं। शादी में बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा धन देते हैं। एक ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा होता है उस घर का दामाद बन जाता है और वो भी करोड़ों में खेलने लगता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। इसीलिए कहते हैं कब किसकी ज़िंदगी कहाँ बदल जाए किसी ने देखा नहीं। संघर्ष करते रहिए, अपने रास्ते पर चलते रहिए, कोई न कोई ऐसा रास्ता ज़रूर मिलेगा जो आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएगा। तो भटकिए ना और हिम्मत ना हारिए। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य बस यही है कि आप लोग अपने जीवन से भटके ना, मार्ग चुने रहें और चलते रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बस इतना ही। लेकिन जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था, 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। नक्कू भाई गांधवी गुजरात से, दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से, नीलेश हैदराबाद से, रुद्र त्रिपाठी पीएन तिवारी बलिया उत्तर प्रदेश से, रुद्र प्रताप नारायण तिवारी महोबा उत्तर प्रदेश से, रामानुज पांडे झारखंड धनबाद से, लवकुश, अंकित कुमार, अशफाक आलम, लखन निर्मल, जगदीश प्रसाद, अमर सिंह और मनोज कुमार, आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया। ऐसे प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।